वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ब्रिज। तो हमारी पिछली दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रियल नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी एचसीएफ, योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऑलराइट। और हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कवर की थी हमारी पिछली दो वीडियोस में। आई होप वो कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले वो दो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस थर्ड वीडियो को देखने का फायदा है। बिकॉज आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके सारे कंसेप्ट हमारे तो पिछली वीडियोस में रिलेट करते हैं, ऑलराइट। सो आज आपको एक एज अ मैथमेटिक डिटेक्टिव की तरह काम करना है। अब डिटेक्टिव का काम क्या होता है? डिटेक्टिव का काम होता है कि वो चेक करता है कि अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत प्रूव करता है और अगर सही है तो उसको सही प्रूव करता है, ऑलराइट। तो डिटेक्टिव का काम ये होता है। सो आज आपको प्रूव करना है एज अ डिटेक्टिव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आज का हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, राइट। अब √2 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर? अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। तो जिसको p/q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, है ना। और इनको और भी क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ऑलराइट। ना तो ये कभी टर्मिनेट होते, टर्मिनेट होने का मतलब है कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, और ना ही अपने आप को ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ऑलराइट। सो इरेशनल नंबर आपको क्लियर है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। उसके बाद इसको इरेशनल प्रूव करने से पहले आपको दो कंसेप्ट समझने होंगे जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी। आपका जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है या आप बोल सकते हो जो फर्स्ट थ्योरम आती है वो क्या कहती है कि लेट पी बी प्राइम नंबर। आपने पी को क्या लेट किया? प्राइम नंबर। सो अगर पी प्राइम नंबर है और हम मान ले इफ पी डिवाइड्स a square which implies p divides a। इसका मतलब क्या है कि p आपका प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये डेफिनेटली आप मान लोगे कि p किसको भी डिवाइड करेगा? a को, है ना। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल लेट 3 डिवाइड्स 81, है ना। आपको पता है 3 किसको डिवाइड करेगा? 81 को, है ना। 3 एक प्राइम नंबर है और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। 3 डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को, तो ये डेफिनेट है कि 3 डिवाइड्स 9, कि ये कंपलसरी होगा कि 3 किसको डिवाइड करेगा? 9 को। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना अपने माइंड में। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन डेफिनेटली p डिवाइड्स a। एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या आएगा? जैसे हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम किसी चीज को पहले सही मानते हैं, ठीक है, और उसको फिर बाद में गलत प्रूफ कर देते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है। आप एक कमरे में बैठे हैं जिसकी कोई भी विंडो नहीं है, मतलब आप उसके बाहर नहीं देख सकते, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि बाहर बारिश नहीं हो रही है ना, बारिश नहीं आ रही, वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। हमें प्रूफ तो क्या करना था? बाहर बारिश नहीं हो रही, लेकिन हम मान रहे हैं कि बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, ऑलराइट। तो अब अगर बाहर बाहर बारिश हो रही होगी तो जो भी इंसान बाहर से अंदर आएगा उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? सोचिए जरा। अगर कोई इंसान बाहर से बारिश से आता है तो उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? यही नेसेसरी है कि वो क्या होगा? भीग गया होगा, या फिर उसके कपड़े कैसे होंगे? गीले होंगे, है ना। यही कंडीशन है ना। अगर कोई बारिश से बाहर से अंदर आएगा तो 100% श्योरिटी है कि उसके कपड़े गीले ही होंगे। एक केस है लेकिन इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं उसके पास ना तो रेनकोट है और ना ही कोई अम्ब्रेला है, ऑलराइट। सो अब एक पर्सन ने एंट्री ली रूम में, हमने क्या माना? बाहर बारिश हो रही है। अब एक पर्सन अंदर आया
और वो बिल्कुल सूखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने तो क्या मानना था कि बाहर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब उसको क्या होना चाहिए था, भीग जाना चाहिए था, गीला हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो क्या है, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में माना था, वो गलत है। बाहर हमने क्या माना था, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब बाहर बारिश नहीं हो रही। तो हमने प्रूव कर दिया कि बाहर बारिश नहीं हो रही। सेम सिनेरियो हम इसके अंदर यूज करेंगे। हमें इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल, है ना। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, रेशनल। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं। तो हमें √2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। सो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। सो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम √2 को क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, और यू कैन से a by b, मतलब उसको फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो हम √2 को भी कैसे डिनोट कर सकते हैं, a by b, where a and b are co-prime numbers, है ना। हम a और b को क्या मान के चल रहे हैं, को-प्राइम नंबर्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर को-प्राइम की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो मैंने को-प्राइम को क्या बोला था, सीक्रेट वेपन, है ना। तो इस सीक्रेट वेपन का यूज हम इस कंसेप्ट के अंदर करेंगे, है ना। और आपको याद भी होगा कि को-प्राइम नंबर्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय को-प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, है ना। विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 ही कॉमन होगा उनके बीच में। फॉर एग्जांपल 5, 7, 10 और 13, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो को-प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पे हमारे जो ये a और b हैं वो फ्रैक्शन में है, और a और b क्या है, को-प्राइम है। इतना क्लियर है सभी को, ऑलराइट। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना। दोनों साइड पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। सो √2 का स्क्वायर 2, बिकॉज √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, राइट। b स्क्वायर यहां डिवाइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहां से क्या स्टेप आएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। तो यहां से क्या निकल के आया, इस स्टेप से, इस स्टेप से क्या निकल के आ रहा है, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, है ना। a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और रिजल्ट क्या मिल रहा है, b स्क्वायर। सो मैंने अभी ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपको एक कंसेप्ट करवाया था, इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर और एनी नंबर स्क्वायर, देन दैट प्राइम नंबर विल आल्सो डिवाइड दैट नंबर, है ना। तो यहां पे 2 एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, which implies 2 also divides a, है ना। अगर वो जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2c, बिकॉज इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक 15 इज डिवाइडेड बाय 3। आपको पता है कि जो 15 है डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो आपके 15 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर जो क्या होता है 5। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको एज जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 15 को डिवाइड कर रहा था 3, तो हम 15 को 3 क्रॉस 5 लिख सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि 2 इज डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 डिवाइड्स a इज डिवाइडेड बाय 2, देन हम a को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज 2c। ऑलराइट, नाउ हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको लेट इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन जो 2 की वैल्यू है आप किसमें पुट कर दीजिए 1 में। तो जो आपका 2b स्क्वायर है वो तो क्या रहेगा सेम। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कहां पुट होगी, एक ही जगह पे। एक ही जगह पे आप क्या पुट करोगे 2c का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 4 यहां मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, which implies b square by 2 is equals to c square। यहां से भी अब क्या निकल के आएगा b square is divided by 2, या आप क्या बोल सकते हो 2 divides b square। अगर 2 b square को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास दो कंक्लूजन आए यहां से, क्या क्या टू डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है सो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ a बाय b, जहां पे a और b को हमने क्या माना है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते थे, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ऑलराइट, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, स्क्वेयरिंग की बोथ साइड। हमने जैसे ही स्क्वेयरिंग की तो जो अंडर रूट था उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब आपका जो b स्क्वायर है वो यहाँ डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। और यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और जो पीछे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उसके अकॉर्डिंग अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। यहाँ से इतनी बात आई। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट नया यूज किया कि अगर 15 डिवाइड हो रहा है 3 से तो हम 15 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 क्रॉस 5। सिमिलरली अगर a डिवाइड हो रहा है 2 से तो हम a को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए नंबर 2c। इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना। इक्वेशन 2 की वैल्यू जो थी हमने किसमें पुट कर दी इक्वेशन 1 में। जैसे ही हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो सेम रहेगी और राइट हैंड साइड में a की जगह पे क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर, बिकॉज a के ऊपर क्या था स्क्वायर था। ऑलराइट, नाउ 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे वो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ऑलराइट, यहां से अब हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि अब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अभी तक हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। ठीक है, दो कंडीशंस हमारे पास ये आ चुकी हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, 2 डिवाइड कर रहा है b को। अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को तो इसका मतलब 2 किसके प्राइम फैक्टर्स में आता होगा, a के प्राइम फैक्टर्स में आता होगा, है ना। मान के चलो, क्योंकि अगर मैं कहता हूं 15 इज डिवाइडेड बाय 3 तो फैक्टर्स 15 के क्या होंगे 3 क्रॉस 5, तभी तो ये कैंसिल होगा, है ना। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को तो इसका मतलब 2 a के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है b को इसका मतलब 2 b के भी प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, तो गलत हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने क्या माना था a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम तो क्या होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। लेकिन यहां तो 2 अपने आप को क्या बता रहे हैं फैक्टर बता रहे हैं दोनों का, तो ये क्या हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये गलत हो गया। जो हमारी एंजप्शन थी, क्या थी हमारी एंजप्शन, अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, वो क्या हो गई गलत हो गई। और इसी मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो लास्ट में आप क्या लाइन लिख दोगे, हेंस it is a contradiction, right? So under root 2 is an irrational number because लास्ट में हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है। सिमिलरली आप अंडर रूट 3 को भी, आप अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को,
इसी सेम कंसेप्ट से इरेशनल प्रूव कर सकते हो, राइट। और क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसकी 101% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है। 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, वो आपका लक है कि वो कितने मार्क्स में आएगा। लेकिन आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इरेशनल प्रूफ करना जरूर आता है। सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर इरेशनल प्रूफ करना होता है, ऑलराइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 2 √5 is an irrational number, right? You have to prove कि 3 + 2 √5 is an irrational number। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड अप्लाई किया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसी मेथड से हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। सो लेट 3 + 2 √5 is a रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, so we know it can be represented in the form of p/q, alright, where p and q are इंटीजर्स। इसमें को प्राइम मानने की आपको नीड नहीं है, इसमें जस्ट इंटीजर्स मान के भी आपका काम हो जाएगा, राइट। सो 3 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, एलसीएम लेंगे, इट विल बी क्यू पी माइनस 3q, एंड जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका ये क्या बन जाएगा, 2q, है ना। सो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो रेशनल है, बट वी नो √5 इज irrational। अगेन विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जो एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, बिकॉज हम इसको क्या मान के चले हैं, रेशनल नंबर मान के चले। अगर रेशनल नंबर माना तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो हमें पहले से पता है कि ये क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर ये इरेशनल हो गया तो इरेशनल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हेंस 3 + 2 √5 is an irrational number, ऑलराइट। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक बच्चे का जरूर रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो यहीं तक था, और लगभग क्वेश्चंस हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिए हैं। 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 1.2 हमने कंप्लीट कर लिए, ऑलराइट। और मैं एक नई वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसके अंदर हम जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं उन पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आने की तो 100% श्योरिटी रहती है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो चैप्टर नंबर 2 पे आएगी, और 7 अप्रैल को मैं एक ऑनलाइन टेस्ट रखूंगा। तो जो भी बच्चा मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है, सो प्लीज वो टेस्ट जरूर दें और अपनी प्रोग्रेस चेक करें, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और थी, अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस्माइलाबाद के अंदर इवनिंग में मैं बैचेस ले रहा हूँ, राइट। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, सो वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम में। आपको जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड keep watching, keep practicing, and see you in the next video.